नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की। जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग में सब्जेक्टिविटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग जर्नलिज्म का एक बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हैं, अहम हिस्सा, क्योंकि रिपोर्टिंग के जरिए आप खबरों को कलेक्ट करते हैं, खबरों को लिखते हैं और आम जनता तक आपकी खबरें पहुंचती हैं। उन खबरों से एक ओपिनियन बनती है और ओपिनियन से जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से चलता है या एक सोसाइटी बनती है। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या मायने रखती हैं और इनमें अंतर हम समझेंगे जब एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक न्यूज़ रिपोर्टर काम करता है और सब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है तो उसमें क्या अंतर आ जाता है। सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। जब आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं या न्यूज़ राइटिंग करते हैं तो उस दौरान अगर आप सब्जेक्टिविटी आपकी न्यूज़ रिपोर्टिंग में है तो उसमें बायसनेस होगी, यानी हो सकता है आप पक्षपात करें। आप खबर लिखते वक्त आप पे हो सकता है इमोशंस हावी हो सकते हैं, हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आप खबर कवर करने गए हैं हो सकता है उससे आपका कोई संबंध है, रिलेशन है, और आप जब खबर को लिखते हैं तो उसका असर उस पर आपको देखने को मिलता है, यानी आप बायस्ड हो जाते हैं। या जिस रिलीजियन से आप बिलोंग करते हैं हो सकता है आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते वक्त हो सकता है आपका एक धर्म खास विषय से आप संबंध रखते हैं और जो खबर आप जो कवर करने गए हैं वो जो है दो अलग अलग धर्मों, अलग अलग रिलीजन के लोगों की का संघर्ष उसमें खबर में है। तो आप कहीं ना कहीं कई बार ऐसा करते हैं अगर कि अपने रिलीजन के लोगों को फेवर करते हैं, अपनी कास्ट के लोगों को फेवर करते हैं या अपने कलर के लोगों को फेवर करते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी खबर में बायसनेस आती है और कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव आप हो जाते हैं खबर लिखते वक्त, रिपोर्टिंग करते वक्त। फेवरेटिज्म, जैसे आप किसी को अपनी खबर के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए जब किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसी का पक्षपात करते हैं तो सब्जेक्टिविटी आपकी न्यूज़ रिपोर्टिंग में आ जाती है। अनफेयर सपोर्ट आप किसी को देना चाहते हैं अपनी खबर के जरिए कि एक पक्ष को ज़्यादा उठा दिया जाए, दूसरे पक्ष को दबा दिया जाए, तो वहाँ भी जो है सब्जेक्टिविटी आ जाती है आपकी न्यूज़ राइटिंग में। देन मैनिपुलेशन इन फैक्ट्स, जब आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, यानी जब येलो जर्नलिज्म आप करते हैं तो आपकी न्यूज़ रिपोर्टिंग में जो है सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जब आप पे इमोशंस हावी हो जाते हैं, जब आप खबर के तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपनी एक एक तरह से पूर्वाग्रह के आधार पे, प्रेजुडिस के आधार पे, तथ्यों को किनारे रखते हुए इमोशंस के आधार पे या अपनी एक सोच हो उसके आधार पे उसको जब हावी कर लेते हो अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में, अपनी न्यूज़ राइटिंग में, तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है। देन ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जब ऑब्जेक्टिव आप होते हैं, जब ऑब्जेक्टिविटी जहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होती है आपकी खबर में या न्यूज़ रिपोर्टिंग में, जब आप न्यूट्रल होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप अनबायस्ड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आप एक खबर को खबर के तरीके से देखते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं और जो फैक्ट्स बोल रहे होते हैं वही आपकी खबर बोल रही होती है, न कि पर्सन से आप प्रभावित होते हैं, संस्था से आप प्रभावित होते हैं। कोई पर्सन सामने है आप उसको नहीं देखते हैं, कोई संस्था है उसको नहीं देखते हैं, आप ये देखते हैं कि हुआ क्या है, यानी तथ्य जो है वो सबसे ऊपर होते हैं। तो न्यूट्रल आप होते हैं जब आप सब्जेक्टिविटी की बजाय ऑब्जेक्टिविटी से काम करते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग में, तो न्यूट्रल होते हैं, फेयर होते हैं आप, फैक्चुअल यानी तथ्यपरक आपकी खबर होती है तो ऑब्जेक्टिविटी आती है। बैलेंस्ड यानी एक खबर जो होती है उसमें बहुत से पक्ष होते हैं, जो जैसा हमने बताया सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव कर लिया जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिविटी है उसमें सब पक्षों को बराबर जगह दी जाती है एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, नो प्रेजुडिस, देन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग दृष्टिकोण शामिल करने की कोशिश की जाती है उस खबर में, खासकर जब न्यूज़ एनालिसिस होते हैं तो एक डिसीजन या एक पॉलिसी को लेकर के, एक मुद्दे को लेकर के अलग अलग एक्सपर्ट के व्यूज़ लिए जाते हैं ताकि जो उसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शामिल हो और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उसका कुछ विश्लेषण निकले। देन हम उदाहरण दे सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के लिए, महाभारत का जो उदाहरण है कि संजय जो है, जो किरदार है महाभारत में, वो धृतराष्ट्र को, जो कौरवों पांडवों का भी युद्ध चल रहा होता है उसके बारे में बताते हैं, लाइव उसका एक तरह से टेलीकास्ट करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो उस वक्त बताते वक्त यह नहीं देखते ये कौरव है या पांडव है या किसी की गलती बताई जाए, किसी को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, किसी को कम आकर के बताया जाए, बल्कि वो धृतराष्ट्र के सामने बिल्कुल वैसी की वैसी तस्वीर रखते हैं जैसा कि महाभारत के युद्ध का जो मैदान है वहाँ पे जो हो रहा है। तो अक्सर इसका एग्जाम्पल दिया जाता है ऑब्जेक्टिविटी की जब बात की जाती है, जब न्यूट्रल होने की बात की जाती है न्यूज़ रिपोर्टिंग में। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़ रिपोर्टिंग में आज हमने इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की। तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आप करते हैं और अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए
ऑब्जेक्टिविटी वाली न्यूज़ रिपोर्टिंग बहुत काम की होती है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।